क्या महाराष्ट्र में सीएम कुर्सी को लेकर फिर से उठापटक होने लगी है? दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने सांसदों के साथ क्यों पहुंचे डिप्टी सीएम शिंदे? राहुल, उद्धव और शिंदे के दिल्ली में एक साथ होने के क्या हैं सियासी मायने? एक तरफ दिल्ली में मॉनसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सियासी मोहल्लों में खबरें महाराष्ट्र के सीएम कुर्सी को लेकर हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके सांसद भी मौजूद हैं। वहीं उद्धव ठाकरे भी इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर दिल्ली में मौजूद हैं। विपक्षी प्रमुख कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिल्ली में ही हैं और अब ये सारी बातें कई तरह की अटकलों को जन्म भी देती हैं। 6 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:30 बजे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और शाह और शिंदे के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई और इसके बाद शाम 4:30 बजे एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। वहीं जब मीडिया में उनसे सीएम फडणवीस और उनके बीच मतभेद की अफवाहों पर सवाल किया गया तो उन्होंने सब सिरे से खारिज कर दिया। शिंदे ने कहा, हमारे और मुख्यमंत्री के बीच कोई मतभेद नहीं है और वहां कुर्सी को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है, सब ठीक है। ऐसी कोई तकरार करने के लिए मैं थोड़ी आया यहाँ पर, मैं कंप्लेंट करने वालों में से नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता ऐसा हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव और प्रैक्टिकल काम करना है हमें। ये तकरार करने वाले और जो भी है वो उनकी हालत तो जनता ने लोकसभा और विधानसभा में उनको उनकी जगह दिखाई है। जो काम करने वाले लोग, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम ऐसे सिर्फ तकरार या आरोप करने वाले लोग नहीं। आरोप करने वाले, गाली गलौज करने वाले लोग कौन है आप जानते हो। आपको बता दें कि शिवसेना के दोनों धड़ों उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से दिल्ली में देखने को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अपने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के लिए नई दिल्ली में मौजूद हैं। चुनावी पंडितों के मुताबिक दोनों नेताओं का ये दिल्ली दौरा आगामी चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण होगा। जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में मनचाही सीटों पर शिवसेना लड़ना चाहती है। उधर उद्धव ठाकरे भी बुधवार से दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जिसमें वो इंडिया गठबंधन की कई अहम बैठकों का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही ये भी खबर है कि राहुल गांधी के घर पर उन्होंने लंच भी किया है, जिसने फिर महागठबंधन के एकजुट होने का मैसेज क्लियर कर दिया है। वहीं ताजा खबर यह भी है कि गुरुवार को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सरकार पर कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राहुल ने कहा, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया है। हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सुकाता, इनका फादर का नाम DFOI GAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सियासी समीकरण बनना शुरू हो गए हैं और चुनावी मोहल्लों में खबरों का बाजार फिर से गुलजार होना शुरू हो गया है। दिल्ली में इन दिनों नेताओं का एक साथ होना किस तरह इशारा करता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की राजनीति पर अपडेट खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।